यार एक बात आप लोग है ना, मानो या ना मानो, लेकिन ये है ना, मेरे दिमाग में बात बचपन से ही रहती थी कि यार ये जो है ना, एक्सट्रीम जो है ना, जो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे मान लो भाई हमारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो गए, क्रिकेट स्टार्स हो गए, एंड बाहर भी मैं उनकी बात करूंगा भाई, जो है ना हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं, फिर वहाँ के भाई जो भी स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, उनके बच्चे अरे कैसे रहते होंगे। मैंने ना हमेशा बात है ना इमेजिन करी है। एंड जब मैं छोटा था तो मैं एक चीज काफी करता था भाई, मैं ना वो बहुत बनाता था, क्या बोलते हैं उन्हें, टाइम मैनेजमेंट की जो चार्ट्स होते हैं, कि यार मैं इस टाइम ये करूंगा एंड मैं इस टाइम ये करूंगा। एंड मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ 10th क्लास का, क्योंकि उस टाइम बोर्ड्स का माहौल था, क्योंकि ऐसा डर बिठा देता है ना दिमाग में कि भाई पहली बार बोर्ड से बेटा अच्छे से मेहनत करना, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी स्ट्रीम मिल जाएंगी। अच्छी स्ट्रीम का बेसिकली मतलब इनका साइंस स्ट्रीम ही होता है। तो भाई मैंने ना एक चार्ट बनाया था, मैंने पता कैसे कैसे बनाया था। मैंने इसमें लिखा था कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊंगा, एंड देन भाई मैं 9 बजे अपना पहला स्टडी सेशन लगाऊंगा। एंड इवन तो मैंने लिखा नहीं था कि भाई मैं उस 1 घंटे में सब कुछ कैसे करूंगा, क्योंकि उस 1 घंटे में भाई मेरे को अपना आलस भी मिटाना होगा, पानी पीना होगा, उसके बाद फ्रेशन अप भी होना होगा, एंड देन ब्रश वगैरह करके फिर मैं भाई कुछ खा पी के पढ़ने बैठता। एंड कुछ लोगों के लिए 1 घंटा काफी होगा, लेकिन मेरे लिए ऑनेस्टली नहीं होता है, लेकिन स्टिल मैं सोचता था कि यार मैं तो इस टाइम पढ़ने बैठूंगा ही। लेकिन फिर क्या होता था, कभी कभार क्या ना 9:15 बज जाते थे, फिर उसके भी ऊपर, तो मुझे लगता था कि यार अब छोड़ यार, मैं अभी इस रूटीन को कल से फॉलो करूंगा। एंड ऐसे करते करते भाई पता नहीं मैंने अपने कितने वीक्स वेस्ट कर दिए इस चीज के ऊपर। एंड इससे बड़ी तो अगर भाई मैं कुछ अपना रूटीन नहीं बना रहा था, वो टाइम मैनेजमेंट वाली सीन नहीं कर रहा था, उससे बढ़िया तो भाई मैं तभी पढ़ रहा था, बिकॉज मैं ऐसा करता था कि भाई मैं 8 या 8:30 बजे उठ गया, कोई फिक्स टाइम नहीं था, खा पी के मैं फिर पढ़ने बैठता था सीधा, चाहे कभी 10:30 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, लेकिन फिर मैं उसके बाद 1-2 घंटा बैठ करके पढ़ लिया करता था। लेकिन जब भाई मैंने जब से टाइम मैनेजमेंट का जो वो मेरा चार्ट तो से फॉलो करने की कोशिश करी, मैंने सोचा कि यार आज तो हुआ नहीं, चलो अभी इसको कल से करते हैं। एंड देन ये कल करते करते मेरे काफी वीक्स वेस्ट हुए, एंड भाई जिससे भाई मेरी परसेंटेज पे भी काफी फर्क पड़ा, 5 से 7% का। एंड इवन 10-15% अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। सो मेरे दिमाग में भाई ये बात बचपन से ही रहती थी। लेकिन फिर मुझे ना धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार मैं है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एंड आप में से जो मोस्टली लोग मुझे देख रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, कोई थोड़ा उससे ऊपर, लेकिन ज्यादातर इसी के आसपास इसी कैटेगरी में से आते होंगे, जो मिडिल क्लास की कैटेगरी है। अच्छा, अगर मैं आपको आज एक इस वीडियो में बात बताने आऊँ कि यार हमारे पास है ना चॉइसेस नहीं है। अब वो चॉइसेस किस तरह की है, मैं आगे शायद वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन छोटा छोटा ये समझ लो आप, या कह लो मोटा मोटा, कि भाई मैं चॉइस से यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो अगर भाई हमारी जो जो रेस है हमारी, या कह लो जो हमारी फिलहाल कैटेगरी है, वो मिडिल क्लास वाली है। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अक्सर मिडिल क्लास वाली जो फैमिली होती है, उनकी प्रॉब्लम ज्यादातर पैसे की होती है, टू बी ऑनेस्ट। तो जब तक पैसा नहीं होता उनकी प्रॉब्लम पैसा होती है। चलो पैसे के बाद तो प्रॉब्लम आई देखी जाएगी, क्योंकि वो वाली प्रॉब्लम ज्यादा आसान होती है, टू बी ऑनेस्ट। जब तक भाई हमारी प्रॉब्लम पैसा होती है, सो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर प्रॉब्लम पैसे की होती है। सो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि यार जैसे मान लो मैं ना कुछ भी काम करता हूँ, यार अगर मैं ना इस चीज को बैठ करके रोऊंगा कि यार हम तो मिडिल क्लास फैमिली से, यार हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम क्या हो गया यार, अब मैं भी अपनी लाइफ इसी मीडियोक्रिटी में गुजार लेता हूँ, जैसे हमारी सारी जनरेशन करती आई हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार एक बात बताओ, जैसे मान लो यार मेरी अभी उम्र है 19 साल, भाई मेरे जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें भाई सब कॉलेज जाते हैं रेगुलर, लेकिन मेरी मेंटेलिटी वैसे नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यार कॉलेज जाके टाइम वेस्ट होता है, उससे बढ़िया मैं ना घर पे कुछ कर सकता हूँ, जो कि मैं बनाता हूँ वीडियो, बिकॉज मैं ओपन से कर रहा हूँ अपनी कॉलेज बाय द वे। तो मेरी मेंटेलिटी वैसी रही है। तो मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि यार मुझे यार चॉइसेस क्यों नहीं मिले बचपन से। चॉइसेस इन द सेंस कि यार क्यों मुझे पैसे की इतनी टेंशन लेनी पड़ती है, यार क्यों मैं फन नहीं कर सकता बाहर जाके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये सोचूंगा यार, फिर तो यार मैं खुद ही अपराध कर रहा हूँ। मतलब मैं अपनी जिंदगी को खुद जीते जी हेल बना रहा हूँ, ये थॉट्स ला करके दिमाग में कि यार मैं हूँ जो यार इस फैमिली में क्यों पैदा हूँ, जिनके पास भाई अच्छे पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है मुझे देने के लिए, अच्छा माहौल नहीं है, दिल्ली का घटिया एरिया है, हवा पानी खाना सब यहाँ पे बेकार है, एनवायरनमेंट भी। सर मैं ही क्यों। लेकिन पता है फिर एक दिन क्या हुआ यार, मेरी है ना सोच बदल गई। एंड वो पता है उस इंसिडेंट क्या था, मैं ना ऐसे ही काम कर रहा था ऊपर बैठा हुआ, जहाँ पे मैं अभी फिलहाल बैठा हूँ, यहाँ पे है ना लाइट चली गई यार। एंड मेरे घर में है ना फिर जो नीचे है कमरा, उधर थोड़ी राहत है ऑनेस्टली, क्योंकि गर्मी बहुत है ना दिल्ली में। तो यार मैं फिर जाके उस वाले कमरे में सोया। एंड अब इस दुख मुझे इस बात का नहीं कि यार मुझे क्यों सोना पड़ रहा है सबके साथ, मेरे को तो भाई अकेले सोने में मजा आता है, नहीं 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 यार। दुख सिर्फ मुझे इस बात का है कि यार यहाँ पे गर्मी इतनी भयानक लेवल की पड़ गई थी कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पाया। एक तो ऊपर से लाइटनेस साथ नहीं थी, और ऊपर से भाई गर्मी इतनी भयानक थी।
बिकॉज़ अगर लाइट होती तो चलो मैं एक बार को ऊपर रह भी जाता कि भाई एसी खोल लिया, लेकिन लाइट ही नहीं थी यार। फिर यार मैंने सोचा अगर मैं किसी बहुत अच्छे से एरिया में होता तो शायद मुझे यार ऐसा सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपको इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ से दूँ, जैसे ये जो मेरे बाल हैं ऊपर से काफ़ी थिन होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग तो हो चुकी है देखो, क्योंकि मेरे फैमिली में ही है सबको ऐसे, जो भी मेरे पापा के साइड के हैं, उन्हें ऊपर से उनके बाल नहीं है। सो मुझे पता है कि यार ये मुझे आगे जाके कहीं न कहीं होना है। सो अब देखो, मैं इसका एक चीज़ कर सकता हूँ, या तो भाई मैं डर्मेट के पास जाके किसी अच्छे से अर्ली डायग्नोसिस करवा लूँ। लेकिन ऑनेस्टली यार मैं ना उनके पास तो जा सकता हूँ, लेकिन शायद अभी मैं स्टिल फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं हूँ कि यार मैं ना खुद से जो भी वो दवाई वगैरह लिखेंगे, ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस, मैं शायद उनका खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। सो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसके ऊपर बैठ के रहूँ कि यार मेरे तो बाल जाने वाला है, मैं तो गंजा आ रहा हूँ? यार अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यार इस चीज़ को सोचने में है ना, शायद मे बी 1 ईयर से ऊपर लग जाए, एंड देन उसके बाद मैं जाकर के कहीं प्रॉपर वाला गंजा, या फिर 1 या 2 साल अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर गंजा होने के लिए। सो अगर यार मैं इस 2 साल में कुछ कर लूँगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, तो क्या यार वो सुधरेगी नहीं थोड़ी-सी भी यार? ये तो गलत मेंटालिटी है ना। बिकॉज़ अगर भाई मान लो मैं इसी चीज़ पे रोता रहा हूँ कि यार दिल्ली का पानी घटिया है, तो क्या हो गया यार? सॉल्यूशन है। हाँ, वो पैसे से आता है, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना। यार मैं अपने घर में टैप पे जहाँ पे मैं नहाता हूँ शावर से, मैं भाई वहाँ पे वाटर सॉफ्टनर लगवा सकता हूँ, जो कि करीब 2000 का आता है अच्छा खासा। तो मैं वो लगवा सकता हूँ, या फिर अगर भाई मुझे 20,000 का लगवाना बड़ा वाला, तो वो सीधा टंकी की उस पे लग जाएगा, जो हमारी वाटर टैंक होती है ना हमारे घरों के ऊपर, आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ी-बड़ी, 1000 लीटर की, 900 लीटर की, ऐसे भाई मैं उसके ऊपर मेन जहाँ का उसका वो है एरिया, मैं उसी के ऊपर लगवा लेता हूँ। सो अब ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार ये सब है ना मनी से आएंगे। एंड आई रियली बिलीव कि यार आपको है ना मनी पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, इफ लिव इन अ कंट्री स्पेशली लाइक इंडिया। अगर आप भाई कंट्री में रहते हो इंडिया में, तो यार आपको ना मनी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ऊपर से भाई नहले पे दहला, मैं तो रहता भी दिल्ली जैसे एरिया में हूँ, यहाँ पे भाई आपको पता होगा हार्ड वाटर की कितनी प्रॉब्लम है। एंड हवा भी भाई कैसी है, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ना अपने फोन में एक ही बार चेक कर रहा था, लिटरली 580 बनाया था। अब क्या मैं इस पे रो? नहीं रो सकता यार मैं। रोने का मन है मेरा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, बिकॉज रोने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा कोर्टिजोल और बढ़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ मैं ना मेहनत करूंगा कि यार मैं ना इस यू नो जो मेरा लाइफ स्टाइल इसे तोड़ सकूं, एंड भाई मैं कहीं बाहर रह सकूं। समझ रहे हो ना? एंड वो सब कैसे आएगा? मनी से आएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ मनी, आप है ना अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया करो, जो भी आपकी स्किल्स हैं। जैसे मान लो अगर आप भाई किसी एआई की फील्ड में हो, वीडियो एडिटिंग का काम है, थंबनेल डिजाइनर भी हो इवन आप, तो आप है ना इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करो अपने टाइम को, बिकॉज ये ना कुछ ऐसी स्किल्स है जो भाई ना फ्यूचर में इनकी काफ़ी नीड पड़ने वाली है। बिकॉज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ना काफ़ी हार्ड पड़ जाता है कई बार थंबनेल बनाना, तो दिस शोज कि भाई है ना मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है। सो यस, मैं तो यही सोचता हूँ कि यार क्यों ना भाई मैं ही वही बनूं एक दिन, जो भाई अपनी फैमिली की ये लाइन तोड़ दे, कि भाई आने वाली जनरेशन को ये मौका मिले कि भाई वो है ना चॉइसेस ले सके, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। अब मैं कोप करके नहीं बैठा रह सकता कि यार भाई मुझे नहीं चॉइस मिली, नहीं नहीं मिली, क्या कर सकता है कि किसी के हाथ में ही है? नहीं ना। सो लेट्स नॉट भाई जस्ट वेस्ट अवर टाइम लाइक दिस। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? एंड लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि फोकस करो मनी के ऊपर, जिस तरह से कमा पाओ कमाओ, लेकिन ऑनेस्टली कमाओ, बिकॉज लीगली नहीं कमा पाओगे तो यार आपको ही अगेन दिक्कत होने वाली है। एंड बाकी मेरे को तो यही कहना था कि भाई नहीं मिली चॉइस कोई बात नहीं, मैं रहूंगा नहीं इसके ऊपर, लेकिन ये है कि भाई मैं अपनी आने वाली जनरेशन को ये मौका दूंगा कि भाई वो है ना चॉइसेस को ले सके एटलीस्ट। एंड बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको है ना कुछ स्पेयर पार्ट की जरूरत है, कोलर वोल्वो मित्सुबिशी इन सबसे संबंधित, आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड पार्ट से मेरा मतलब जैसे हॉस पाइप हो गया, हॉस क्लैंप हो गया, रेडिएटर्स वगैरह हो गए, कंट्रोलर्स, ये सब जो होते हैं ना, ल्यूब्रिकेंट ऑयल होते हैं, कूलेंट होते हैं, जो भाई इंजन में लगते हैं, जनरेटर में बड़े बड़े, आप लोगों ने देखा होगा जो मॉल के अंदर बेसमेंट का एरिया होता है, वो बड़े बड़े इंजन जो वो जनरेटर टाइप लगे होते हैं, वो पूरे मॉल को पावर देते हैं, उन सब का काम है हमारा। एंड अगर आपको भाई कुछ ज़्यादा डीपली जानना है, तो आप है ना गिवन वेबसाइट के ऊपर मेल भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप डायरेक्टली जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। या फिर अगर आप भाई मेरे एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हुए हैं, एंड बाकी यस यही कहना था मेरे को आज की इस वीडियो में। बाकी पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।